कर से पार कराने वाला कलयुग में यही है। नाम संकीर्तनम यस्ति सर्व पाप प्रणाक्षणम। नाम को अपनी जीवा पर ऐसा लगा लो, हृदय में रमा लो, तो समस्त पाप को जला डालने वाला ये भगवान का नाम ही है। श्रीमद् भागवत क्या है? कहते हैं निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखामृतसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये जो निगम कहते हैं वेदों को, जो वेद है ये निगम है। निगम कल्प तरु, कल्प कहते हैं एक ऐसा पेड़ जिसके नीचे हम बैठकर के मन में कोई भी किसी भी तरह की कल्पना करें, मन में भाव आ गया कि हमें रसगुल्ले चाहिए तो रसगुल्ले प्रकट हो जाएंगे, ऐसा पेड़ है, उसका नाम है कल्पतरु। कल्पना करने मात्र से जो हमें सब कुछ दे दे तो वो कल्पतरु है। भाव आया कि हमें सोना चाहिए तो सोना भी मिल जाएगा। तो ये जो श्रीमद् भागवत है ये वेदों से निकला हुआ है, वेदों का सार है और कल्प वृक्ष है। जैसे हम कामना करेंगे भागवत पढ़ने पर, सुनने पर, तो वैसा फल हमें भागवत देने वाला है। और यह फल कैसा है? कहते हैं सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। इस फल पर तोते ने अपनी चोंच लगा दिया। तोता जो होता है वह उसी फल पर चोंच लगाएगा जो फल मीठा होता है। या फिर हम यह कह सकते हैं कि जो कोई फल है अगर तोता उसको अपनी चोंच लगा दे तो वह फल मीठा हो जाता है। तो ये जो श्रीमद् भागवत है तो इसको सुखदेव जी ने अपनी चोंच लगा दी, सुखदेव जी के मुख के द्वारा प्राप्त हुआ। ये श्रीमद् भागवत कथा है। और क्या कहा कि शिवदम भागवतम रसमालयम, इस भागवत को पीना है, सुनना नहीं है, पीना है। और महाराज पिए कैसे? तो एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया कि एक कोई कलाकार था, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने। एक कलाकार था तो उसने क्या किया, 2 पीतल की प्रतिमा बनाई और बनाकर के बाजार में कोई मेला लगा हुआ था तो मेले में लाकर के रखी और कहा कि ये एक प्रतिमा जो है पीतल की 100 रुपए की है और एक जो प्रतिमा है वह लाख रुपए की है। अब लोग आते, लोग उन प्रतिमा को देखते तो बिल्कुल एक जैसी प्रतिमा, कुछ भी फर्क नहीं, एक ही धातु और एक जितना ही वजन है, दिखने में भी एक ही जैसी है, लेकिन उनके मूल्य में इतना फर्क क्यों हुआ? तब एक कोई संत महात्मा वहां जा रहे थे तो उन संतों ने जैसे ही उन प्रतिमा को देखा तो संत ने कहा कि अभी हम इस प्रतिमा का परीक्षण करते हैं। तो संत महात्मा ने एक रस्सी ली, सूतली, और रस्सी लेकर के प्रतिमा के एक कान में डाला। जैसे ही कान में डाला तो इस कान में डाला तो इस कान से रस्सी बाहर निकल गई। तो कहा कि ये जो प्रतिमा है ये 100 रुपए की प्रतिमा है। फिर दूसरी
प्रतिमा के कान के अंदर जैसे ही रस्सी को डाला तो रस्सी इस कान से जैसे ही रस्सी को डाला तो वह रस्सी नीचे चली गई। तो महात्मा ने कहा कि ये प्रतिमा लाख रुपए की है, यानी कि आप जो कथा सुन रहे हो और इस कान से सुना, इस कान से अगर आपने कथा निकाल दी तो ऐसी कथा का कोई महत्व नहीं है। कथा को क्या कहना है? पीना है, पी जाओ, ये आपके हृदय में उतरनी चाहिए। और भागवतम रसमालयम, ये जो भागवत है ना, ये रस ही रस है। इसमें ये भागवत ऐसा रस है, इसमें ना तो कोई गुठली है, ना ही इसमें कोई छिलका है। कृष्ण रूपी जो रस है इस भागवत में भरा पड़ा है। और क्या कहा? मुहु रहो रसिका बुरी भाव कहा। बहु रहो का मतलब होता है कि बार बार इसको पीते रहो। अब आपके मन में विचार आता है कि महाराज क्या कहें, हम तो दिन भर हमारा तो काम ही यही है कि हम कथा ही सुनते रहते हैं। कभी टेलीविजन में कथा सुन ली, कभी अनिरुद्धाचार्य की सुन ली, कभी किसी की सुन ली, कभी मोबाइल में हम कथा सुन लेते हैं। और अभी अभी हमारे नूरगंज में एक महाराज आए थे शिव मंदिर में, वो भी कथा करके गए हैं, तो वहां भी हमने कथा सुनी। क्या सुनना इस कथा का? वही राम लीला, वही कथा है, वही कृष्ण, वही। अरे अगर आप ऐसी बात कहोगे तो ये कथा आपने अभी तक सुनी नहीं है, अभी तक आपको कथा का सार मालूम नहीं हुआ। वेद व्यास ने कहा कि रसिका बुरी भावुका। इस कथा के जो रसिये हैं, रसिया बन करके भावुक होकर के सुनो। अगर इस तरह से कथा पियोगे कथा को, फिर आप ये बात नहीं कह सकते कि हमने बहुत बार कथा सुनी। और बार बार सुननी चाहिए, बार बार पीनी चाहिए। सनत कुमार 4 ऋषि हैं। भगवान का सबसे पहला जो अवतार हुआ वह ही अवतार हुआ। तो ये चारों भाई दिखने में छोटे छोटे हैं, 7-7 वर्ष के बालक दिखाई देते हैं, लेकिन ये बालक नहीं है, ये तो पूर्वजों के भी पूर्वज है। भगवान का प्रथम जो अवतार हुआ वो यही हुआ। तो चारों भाई क्या करते हैं कि एक तो वक्ता बन जाता है, बाकी 3 जो है वो कथा सुनने वाले बनते हैं। तो इसी तरह से सत्संग होता रहता है। श्रीमद् भागवत कथा जो है ये धरातल पर आया। ये फल धरातल पर कैसे आया, धरती के ऊपर कैसे आया, कौन इसको लेकर आने वाला है? तो कहते हैं कि ये फल धरातल पर धीरे धीरे पेड़ से निगम रूपी जो वृक्ष है, वेदों का जो वृक्ष है, उस पर धीरे धीरे चलकर ये धरातल पर आया। सबसे पहले भगवान ने नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 ही श्लोक दिए। उसे हम कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। वो थी ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने नारायण को दिया। ये जो फल है ये गुरु परंपरा से, फिर नारद जी से ये फल टपकता हुआ वेदव्यास जी महाराज के ऊपर अटक गया। और वेदव्यास जी महाराज से ये सुखदेव जी को आया, और सुखदेव जी महाराज से ये
फल परीक्षित को मिला है, अन्य ऋषियों को मिला, और उन्हीं ऋषियों से संतों से आज ये फल हम सबको मिल रहा है। अतः वेदव्यास जी कहते हैं कि इस भागवत रूपी फल को पियो, ये फल खाया नहीं जाता, चूसा नहीं जाता, पीने वाला फल है, क्योंकि